हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कितनी सारी मूवीज जुड़वा बच्चों पर बनी हैं। वो बच्चे हमेशा कुंभ के मेले में बिछड़ जाते थे, फिर बड़े होने पर कभी तिल के निशान तो कभी टैटू से पहचाने जाते थे। अगर एक को मार पड़ती थी तो दूसरे को सपने आते थे। अभी भी बनती हैं ऐसी फिल्में। कभी कभी क्या होता है कि असल जिंदगी में भी कहानी थोड़ा फिल्मी हो जाती है जब जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। आपके किसी परिचित को अगर जुड़वा बच्चे हैं तो आपने उनके किस्से भी सुने होंगे कि एक की जगह दूसरा स्कूल में जाकर एग्जाम देकर चला आया, या फिर एक ने बदमाशी की तो मार दूसरे को पड़ गई और फिर दूसरे ने कैसे कोने में जाकर उससे बदला लिया जिसने असली में शैतानी की थी। तो ये सब सीन उन घरों में आम होता है जहां जुड़वा बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ हम किसी फिल्म की या किसी घर की कहानी नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि ये बताने जा रहे हैं कि एक के बजाय दो या उससे ज्यादा बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। लगभग 250 महिलाओं में से एक महिला को जुड़वा बच्चे होते हैं और 10,000 महिलाओं में से एक महिला को ट्रिपलेट्स यानी एक साथ 3 बच्चों का जन्म होता है। एक से ज्यादा बच्चे होना आम नहीं है, लेकिन अब बेहतर विकसित जीन्स और महिलाओं की उम्र ज्यादा होने के कारण ऐसे मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। जब पुरुष के शुक्राणु यानी स्पर्म स्त्री के अंडाणु यानी कि फीमेल एग से मिलते हैं, तब गर्भधारण होता है और केवल एक कोशिका बनती है जिसे युग्म कोश या जाइगोट कहते हैं। अगर दो अलग शुक्राणु दो अलग अंडाणु यानी फीमेल एग से मिलते हैं तो असमान जुड़वा यानी नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। ये बच्चे अलग अलग लिंग के भी हो सकते हैं और नहीं भी, यानी कि दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, या फिर एक लड़का और एक लड़की भी हो सकते हैं। क्योंकि लिंग का निर्धारण शुक्राणु के गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स के आधार पर होता है। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस एक दूसरे से अलग होते हैं, केवल वो माँ के गर्भ में एक साथ होते हैं। ऐसे नॉन आइडेंटिकल ट्विंस 1000 गर्भवती महिलाओं में से 12 महिलाओं को होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस आनुवंशिक रूप से समान होते हैं क्योंकि एक ही शुक्राणु और अंडाणु से बनते हैं। शुरुआत में गर्भधारण उसी तरह से होता है जैसे जुड़वा बच्चों के बजाय एक बच्चे में होता है, लेकिन बाद में सेल्स अलग अलग भ्रूण में बढ़ जाती हैं। जैसे सेल्स अगर 2 भाग में बढ़ती हैं तो 2 भ्रूण, 3 भागों में बढ़ती हैं तो 3 भ्रूण बनते हैं। इसी तरह जितने भागों में कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं उतने ही भ्रूण का निर्माण होता है और उतने ही बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस की संभावना नॉन आइडेंटिकल ट्विंस से कम होती है। ये 1000 महिलाओं में केवल 4 महिलाओं में ही होती है, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस में एक जैसे जीन्स होते हैं और उनका लिंग भी एक होता है। एक से ज्यादा बच्चे आकार लेंगे या नहीं, वो गर्भनाल यानी प्लेसेंटा और एमनियोटिक थैली को शेयर करेंगे या नहीं, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि एग्स के फर्टिलाइजेशन में कितना वक्त लगता है। जो भी हो, बच्चे जुड़वा हो या तुड़वा यानी ट्रिपलेट्स, बस ये ध्यान रखिए कि सबके साथ न्याय हो, एक की गलतियों की सजा दूसरे को ना मिले और भाईचारा बहनापा जो भी हो आपके घर में वो कायम रहे।